ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज श्रावण शुक्ल पंचमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, दिन मंगलवार है और 2 अगस्त 1922 दिनांक है। आज नाग पंचमी है। तो नाग पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी को हम नाग पंचमी के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज चौरसिया दिवस है, चरक जयंती है एवं मंगला गौरी व्रत है। इस वजह से भी आज का जो संयोग है वो दुर्लभ हो जाता है। तो नाग पंचमी के तमाम उन रहस्यों के बारे में मैं यहाँ पर उद्घाटन करना चाहूँगा, जिनसे यह त्योहार एक अमिट त्योहार के रूप में हमारे जीवनचर्या में शामिल है, हमारे धर्म कर्म में शामिल है। सबसे पहले हम नाग पंचमी के धार्मिक रहस्यों का उद्घाटन करें। इसके पहले हम चाहेंगे कि हम कुछ वैज्ञानिक इसका विश्लेषण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो सर्प एक ऐसा प्राणी है, सांप एक ऐसा जीव है जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा है और उसके ना होने से निश्चित तौर पे हमारे इस सार्वभौम का जो है संतुलन बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि इस नाग पंचमी के माध्यम से जब हम नागों की रक्षा और नागों के प्रति श्रद्धा पैदा करते हैं तो निश्चित तौर पे हम उन्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसी स्थिति में हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। तो चूंकि इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सांपों का बड़े चाव से आहार लेते हैं और वो अपनी रोजमर्रा के भोजन में उसको शामिल कर रखा है। उसमें बात करें हम तो चाइना उसमें नंबर 1 है। उसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं। तो ये इस तरह से मनुष्यों के जीवन में सांपों का होना कितना अनिवार्य है तो इस बात से स्पष्ट होता है, क्योंकि इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। सर्प ऐसे कई जीव जंतु हैं जिन्हें खाता है और उसके माध्यम से न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए जो अन्न होता है उस अन्न को भी उत्पादित होने में एक मदद मिलती है, एक सहायता मिलती है। सांपों का इस पृथ्वी में होना एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है और मैं समझता हूँ कि तमाम जीव जो हैं वो इस पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा होते हैं और उनकी अनिवार्यता निश्चित तौर पे होती है। तो नागपंचमी से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। उसी के अनुसार नागपंचमी पर कुछ खास काम करने से हमें बचना चाहिए या कुछ खास काम हमें करना चाहिए। इस तरह से कई व्याख्याएं यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ जो संयोग बना है वह सावन मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का विधान है और संयोग से आज ही ऐसे में नागपंचमी का जो है वो अवसर आ गया, क्योंकि श्रावण शुक्ल पंचमी भी आ गई। तो ये एक दुर्लभ योग है। ऐसे में अगर आप भगवान शिव की माता पार्वती के साथ यदि आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे में आपको नाग पंचमी का दुर्लभ जो है लाभ मिल सकता है। जिसे अन्य भक्त लोग जो तरसते हैं वह आपके लिए लाभ मिल सकता है। तो नाग की कैसे पूजा करते हैं वो सारा विधान हम यहाँ पे रखेंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अग्नि पुराण में लगभग 80 प्रकार के नागों का वर्णन मिलता है। इसमें अनंत, वासुकी, पद्म, महापथ, तक्षक, कुलिक और शंखपाल प्रमुख माने गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु के जन्म नक्षत्र भरणी के देवता काल हैं और केतु के जन्म नक्षत्र के देवता सर्प हैं। अतः राहु केतु के जन्म नक्षत्र देवताओं के नामों को जोड़कर काल सर्प योग बनता है। तो ये ऐसा भी विश्लेषण जो है प्राप्त होता है। राशि चक्र में 12 राशियां हैं, जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं एवं 12 लग्न हैं। इस तरह कुल 288 काल सर्प योग घटित होते हैं और ज्योतिषियों की माने तो ज्योतिषी केवल 12 प्रकार के काल सर्प दोषों का यहाँ पे विवरण करते हैं। तो वास्तव में काल सर्प दोष जो है वो कैसे बनता है ये आप समझ गए होंगे। तो राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह फंस जाते हैं या उसके अंदर सिमट जाते हैं, ऐसी स्थिति में काल सर्प दोष बनता है। और काल सर्प दोष के बारे में जो व्याख्या आप लोगों को मिलती है कि यह भयानक है, मृत्युकारक है, तो इस बारे में ये भ्रांतियां हैं। वास्तव में यह एक योग है, बस
किसी के लिए यह मृत्यु कारक हो सकता है और किसी के लिए यह एक राजयोग हो सकता है। तो ऐसा आप लोग जो है विश्लेषण समझ लें। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो ऐसी स्थिति में आपको एक सिद्धस्थ ब्राह्मण से, सिद्धस्थ पुरोहित से, ज्योतिषी से आपकी कुंडली की व्याख्या करा लेनी चाहिए और उसके पश्चात आप इसका निदान कर सकते हैं। तो जिस तरह से नागपंचमी का जब ऐसे दुर्लभ संयोग बनता है तो जब आप नागिन का यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे और भगवान शिव पार्वती का जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपका काल सर्प दोष जो है शांत हो जाता है और आपकी अड़चनें, समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपने जो है पूजा पाठ कैसी करना है। तो सामान्य तौर पे जैसे हम देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना वंदना करते हैं बस वही विधान आपको यहाँ पे लागू करना है। तो नवदा भक्तियों में से किसी भी एक भक्ति का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पूजा स्नान पर कुश का आसन स्थापित करके हाथ में जल लेकर अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर छिड़कना चाहिए। फिर संकल्प लेकर कि मैं काल सर्प दोष शांति हेतु यह पूजा कर रहा हूँ, अतः मेरे सभी कष्टों का निवारण कर मुझे काल सर्प दोष से मुक्त कर दें। अथवा आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं या आपका जीवन जो है विभिन्न परेशानियों से, विभिन्न अवरोधों से गुजर रहा है, तब भी आप इस तरह का जो है संकल्प लेकर के पूजा प्रारंभ करेंगे और उसमें आप यही कहेंगे कि आज मेरी इस साधना के प्रतिफल के रूप में मेरे और मेरे संबंधियों के कष्टों को दूर करें। तो इस तरह से आप अपने सामने चौकी पर एक कलश स्थापित कर पूजा आरंभ करें। कलश पर एक पात्र में सर्प सर्पणी का यंत्र एवं काल सर्प यंत्र स्थापित करें। साथ ही कलश पर तांबे के 3 सिक्के, 3 कौड़ियाँ सर्प सर्पणी के जोड़े के साथ रखें। उस पर केसर का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें तथा काले तिल, चावल व उड़द को पकाकर शक्कर मिलाकर उसका भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाकर मंत्रोच्चार करना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये फलदायी होगा। अब आप इसके अलावा आपने जो है शिवलिंगम का भी साधना यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो समस्त नाग जाति के प्रति श्रद्धा व सम्मान पूर्वक गौदुग्ध, धान का अलावा सफ़ेद पुष्प, धूप इत्यादि से पूजन कर सकते हैं आप। पूजा के बाद नाग देवता की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जप करें। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। यह नाग गायत्री के नाम से भी जानी जाती है। तो इस मंत्र का आप जिस जातक के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष, सर्प श्राप हो, वह भगवान शिव की पूजा के साथ सर्प देवता की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें, इससे दोष दूर होता है। नागों का जन्म ऋषि कश्यप की 2 पत्नियों कद्रु और विनता से हुआ। नागपंचमी के दिन दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनानी चाहिए और धूप पुष्प आदि से इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इंद्राणी देवी की पूजा भी करनी चाहिए। दूध, दही, अक्षत जल, पुष्प नैवेद्य आदि से उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वर्ष भर परिवार में सर्प देवता व भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो ये तो हो गया। अब आपके लिए सामान्य तौर पे आपको अनुष्ठान कैसे करना है ये आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब बात आती है कि नागों का उद्भव कैसे होता है और किस तरह से इनके प्रादुर्भाव की कथाएं हैं। तो सर्वप्रथम महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु नामक पत्नी से नागवंश की उत्पत्ति हुई थी। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु ने उन्हें 8 पुत्र दिए और जिनके नाम अनंत, शेष, जिन्हें शेष भी कहते हैं अनंत को, और वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक नाम हैं। इन्हें ही नागों का प्रमुख अष्टकुल कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि नाग और सर्प में फर्क है। सभी नाग कद्रु के पुत्र थे जबकि सर्प क्रोधवशा के, तो क्रोधवशा जो हैं वो अलग स्त्री हैं और उनसे सर्प का जो है जन्म हुआ है। तो अब हम बात करते हैं नागों के बारे में। तो नाग और सर्प में आपने ये विभिन्नता समझ ली होगी। तो एक और मैं यहाँ पे विश्लेषण करूँगा कि वास्तव में जो इस पृथ्वी पर सर्प या नाग होते हैं उनमें बहुत कम
मैं समझता हूँ कि दशमलव के बाद इसमें मान आएगा और ऐसा प्रतिशत जो है इन सर्पों के जहरीले होने का प्रतीत होता है इस पूरी दुनिया में। तो कहने का आशय ये है कि 99% से भी ऊपर ऐसे सर्प होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। वास्तव में हम इनके काटने से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और कार्डियक अरेस्ट वगैरह, हृदयाघात जैसे जो है परेशानियों से सामना करना पड़ता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये इस तरह का जो है आपने समझ लेना है। तो बात करते हैं हम भगवान कश्यप की पत्नी कद्रु के विषय में। कद्रु सर्पों की माता थी व बिंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व बिंता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। बिंता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूँछ काली है। तो कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूँछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूँछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने ही उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। इसके बाद दूसरा तथ्य जो हमें मिलता है श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप देना। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां मौन अवस्था में शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। राजा परीक्षित ने उनसे बात की लेकिन मौन और ध्यान में होने के कारण ऋषि ने जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उनके अंदर जो है राजसी अहंकार व्याप्त हुआ और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के ऊपर फेंक दिया। शमीक ऋषि के पुत्र जब श्रृंगी को यह पता चला तो श्रृंगी ने श्राप दिया कि तुम्हें यानी राजा परीक्षित को तक्षक नाग जो है डस लेगा, मृत्यु का ग्रास बनना होगा। तो इस तरह से 7 दिन बाद परीक्षित को तक्षक नाग जो है डस लेता है। तो यह एक दृष्टांत मिलता है। इसके बाद में परीक्षित की जो है मृत्यु हो जाती है, परंतु उनका जो पुत्र होता है जिसे हम जन्मेजय के नाम से जानते हैं, तो जन्मेजय एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें तक्षक के साथ साथ पूरी नाग जाति का समूल नष्ट होना निश्चित हो जाता है और इस तरह से उस यज्ञ में सारे सर्प जो हैं भस्म होते जा रहे थे। कद्रु और कश्यप के पुत्र वासुकी की बहन देवी मनसा ने नागों की रक्षार्थ जन्म लिया था। अधिकतर जगहों पर मनसा देवी के पति का नाम ऋषि जरत्कारु बताया गया है और उनके पुत्र का नाम आस्तिक है, जिसने अपनी माता की कृपा से सर्पों को जन्मेजय के यज्ञ से बचाया था। तो इस तरह से एक बहन के द्वारा अपने भाइयों को बचाने का भी इसमें दृष्टांत है। तो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसके पूर्व हम यह नागपंचमी पर्व मनाते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बहन भाई के लिए और भाई बहन के लिए अपनी प्राणों की आहुति तक दे सकती है और इस तरह से अपने बलिदान के माध्यम से अपने भाई बहनों की भी रक्षा करने का यहाँ पे एक प्रेरणा मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है। नागों के अष्टकुल के बारे में मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। बात करते हैं कुछ और पुराणों की, तो वहाँ पे 5 कुल बताते हैं। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला। शेषनाग ने भगवान विष्णु तो उनके छोटे भाई वासुकी ने शिव का सेवक बनना स्वीकार किया था। तो यह इस तरह का जो है हमें उल्लेख भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि नाग और सर्प में फर्क है, इसमें पहले भी विश्लेषण कर चुका हूँ। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी थी। तो ऋषि कश्यप की जो रानियां थीं उनमें कद्रु से नाग पैदा हुए, विंता से गरुड़ पैदा हुए और क्रोधवशा से सांप या सर्प पैदा हुए और बिच्छू भी क्रोधवशा की ही संतान है। और इसके अलावा जितने विषैले जंतु हैं वो भी क्रोधवशा से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा पुराणों में लेख मिलता है। नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है।
असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। अथर्ववेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं श्वेत्र, स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव और त्रिचराजी। नागों में चित्त, कोबरा, पक्षी, काला, फणियर, कराइत, घास के रंग का, उपतृणीय, पीला, ब्रह्म, असिता रंगहीन, अलीक, दासी, दुहित, असति, लगात, अमोक और तवस्तु आदि। और इसी तरह से नाग कन्या के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। तो कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक बाघ से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। तो अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और हिजड़े लोग उनको अपना पति मानते हैं। तो भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था जिसका नाम अहिलवती था और जिसका पुत्र वीर योद्धा बर्बरीक था। तो ये नाग कन्याओं के बारे में भी विश्लेषण है। अब हम बात करते हैं नागलोक की। तो पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि 7 पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इनमें से महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग रहते हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वासुकी नाग भी पाताल लोक के नागलोक में रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक था जहां मानव आकृति में नाग रहते थे। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था जहां कश्यप की पत्नी कद्रु और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सर्पों का एक समुदाय रहता था। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग थे और यह सभी जो नाग कुल थे वह नागों को पूजने वाले थे। तो ये यहाँ पे एक बात हो गई। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भगवान चित्रगुप्त की एक जो पत्नी थी वह भी नाग कन्या थी और इस तरह से जो नागकुल है वो ननिहाल है। तो कायस्थों का जो ननिहाल है वो नागवंश ही होता है। तो इस तरह से भी कायस्थों के लिए नाग पंचमी का त्यौहार बहुत महत्व का हो जाता है और इस दिन उनके शक्ति सामर्थ्य के साधनों का यहाँ पे जो है विकल्प मिलता है और इस तरह से जो सिद्ध कायस्थ होते हैं वो नाग पंचमी के माध्यम से अपनी सिद्धियाँ और विस्तृत कर लेते हैं। तो इस तरह से जो नागवंश है तो उनमें भी कई जातियां हुई। मानव जातियों में भी कई नाग यहाँ पे जो है प्रजातियां देखने को मिली। तो जो नागों की जो पूजा करते थे उन मनुष्यों में नागों के कुल भी यहाँ पे हुए। जैसे तक्षक नाग के नाम पर एक व्यक्ति जिसने अपना तक्षक कुल चलाया, उक्त व्यक्ति का नाम भी तक्षक था जिसने राजा परीक्षित की हत्या कर दी थी। तो एक इस तरह से भी यहाँ पे व्याख्या मिलती है। तो हम तक्षक नाग को यहाँ पे ना समझते हुए तक्षक राजा के माध्यम से भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं जिसने परीक्षित की हत्या की थी। बाद में परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने तक्षक से बदला लिया था। तो नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नागा समुदाय पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थीं। तो ये इस तरह से नागों से जुड़ी हुई एक विशेष व्याख्या यहाँ पे मिलती है। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं की राजवंशों की लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी समुदाय और प्रांत के लोग थे।
नाग और नाग जाति। जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी माने गए हैं, उसी तरह नागवंशियों की भी प्राचीन परंपरा रही है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। एक सिद्धांत के अनुसार ये मूलतः कश्मीर के थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इसका गढ़ माना जाता है। कांगड़ा, कुल्लू व कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में भी नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है, जो कि अपना सरनेम जो है पंडित लिखते हैं। वो नाम उनके कैसे भी हों, पर वो नागवंशी होते हैं। जैसे कि कहने का मतलब, एक जैसे मैं आपको नाम बता दूं कि जहांगीर, तो वो जहांगीर लिख रहे हैं, पर उनका जो जाति होगी वो पंडित होगी। तो ऐसे लोग भी जो हैं कश्मीर में नागवंशी कहलाते हैं। आज भी नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षकशिला, जिसे आज हम तक्षशिला नाम से जानते हैं, बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। बहरहाल इस क्षेत्र में अभी और भी खोज और रिसर्च का ये विषय है। तो मैं समझता हूँ विद्वज्जनों को इस वीडियो को देखने के बाद इस विषय में और सर्च लगानी चाहिए। शहर और गांव। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित है। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहाँ की नदी का नाम नाग नदी है और नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया, तो महार राष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। तो ये महार जाति जो है एक अछूत जाति मानी गई है और मैं समझता हूँ कि यह जो है नाथ जातियों के रूप में भी शामिल रही है। तो इसी वर्ग के जो नाथ होते हैं ये मध्य प्रदेश में बहुतायत पाए जाते हैं। तो इन्हीं के समुदाय वाले जो महार लोग हुआ करते थे, उन्हें कालांतर में सभ्यताओं के परिवर्तन के चलते इन्हें शूद्र जातियों में शामिल किया गया। तो ये इस तरह से। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नागा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। तो नाग से संबंधित कई बातें आज भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का हिस्सा बन गई हैं। जैसे नाग देवता, नागलोक, नागराजा, नागरानी, नाग मंदिर, नागवंश, नाग कथा, नाग पूजा, नागोत्सव, नाग नृत्य, नाट्य, नाग मंत्र, नाग व्रत और नाग कॉमिक्स। तो ये इस तरह से हमने नागवंश के बारे में विस्तृत विश्लेषण देखा। अब हम अगले तथ्य की बात करें तो 12 पुराण में नागों की उत्पत्ति के संबंध में कथा लिखी है कि सृष्टि के आरंभ में कश्यप उत्पन्न हुए और उनकी पत्नी कद्रु से ही उन्हें पुत्र उत्पन्न हुए। तो ये इस तरह से हम देखेंगे कि लगभग सभी पुराण जो हैं वो भगवान कश्यप जो हैं, ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु से ही नागवंश के प्रादुर्भाव का यहाँ पे समर्थन करते हैं। तो जैसे कि हमने सामान्य तौर पे पूजा पाठ इत्यादि का जो हमने अभी नाग गायत्री जो है आपके सामने रखी थी, और भी हम कुछ उत्सर्ग के विषय में यहाँ पे वर्णन करेंगे। जो नाग पूजन में निम्न मंत्रों का उच्चारण करके जो है आप दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे नागाः प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेली मरीचिस्था, येन्तरे दिवि संस्थिताः, ये नदेषु महानागा सरस्वती गामिनः, ये च वापीत डागेषु तेषु सर्वेषु वह्य नमः।
तो अर्थात जो नाग पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य की किरणों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नागपंचमी व्रत के साथ एक बार भोजन करने का नियम है। पूजा में पृथ्वी या दीवार पर नागों का चित्रांकन किया जाता है। स्वर्ण, रजत, काष्ठ या मृत्तिका से बना नाग भी आप जो है पूज सकते हैं। गौदूध से स्नान कराकर पुष्प, गंध, धूप, दीप एवं विविध नैवेद्य से नागों की पूजा कर सकते हैं आप। नाग हमारे लिए पूजनीय और संरक्षणीय है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में नाग पूजा अपनी कुल परंपरा के अनुसार की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग कथा सुनना चाहिए, जिससे आपका जीवन सहज और आनंद। आज के दिन नागों को गौदूध से कराने का विधान है। यहाँ पे मैं जो आपसे विषय यहाँ पे जो रख रहा हूँ, आप यहाँ पे भली भांति जान लें कि हमें जीवित नाग की साधना, पूजा, अर्चना, वंदना नहीं करनी है। हम उनके संकेत या चिन्हों के माध्यम से या उनकी प्रतिमाओं के माध्यम से हमें अपनी साधना को संपन्न करना होता है। तो सुधीजनों को ये जान लेना है कि आपको जीवित नागों की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और कहीं कहीं बामियाँ होती हैं। बामी एक जो है सर्पों, नागों का रहने का एक मृदा का घर होता है। तो इस तरह से वहाँ भी जाके आपके द्वारा उन्हें दूध पिलाना, दूध चढ़ाना जो है वो पुराण विरुद्ध है। तो सर्पों के लिए दूध पिलाना जो है वर्जित है। उनके लिए दूध नहीं पिलाना चाहिए, जीवित सर्पों के लिए। तो ये आपको जान लेना है यहाँ पे। तो फिर दूध से स्नान आप करा सकते हैं, लेकिन दूध पिलाने का जो है विधान नहीं है। नागपंचमी की कथा के प्रवक्ता सुमंत मुनि और श्रोता पांडव वंशज राजा शतानिक हैं। तो इस तरह से नागपंचमी की कथा का भी जो है आपको श्रवण करना चाहिए। कश्मीर नागों का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ अनंतनाग शहर है और ये ऐतिहासिक इसका प्रमाण मिलता है। मैं यहाँ विश्लेषण आपके सामने रख चुका हूँ। पर्वतीय प्रदेशों में नाग पूजा अधिक होती है। प्रातःकाल नागों का स्मरण करने से नाग विष और नाग भय से रक्षा होती है। ऋषि मुनियों ने नाग उपासना का अनेक ग्रंथों में विस्तृत वर्णन किया है। नागों की अनेक जातियाँ प्रजातियाँ हैं। भविष्य पुराण में नागों के लक्षण, नाम, स्वरूप और जातियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन समय के अनुरूप नागपंचमी पर्व भी आज भी प्रासंगिक है। उतना ही वैभव आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए नागपंचमी त्यौहार जो है महत्व रखता है। तो नागों से संबंधित कथा आप सुन सकते हैं। मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि इसके जो प्रथम बार जो नागों की कथा सुनाई थी वो सुमंत मुनि के द्वारा कही गई थी। नाग मणिधारी, इच्छाधारी और एक मुख से लेकर सहस्त्र मुख तक होते हैं। नाग कृषि संपदा की, कृषिनाशक जीवों से रक्षा करते हैं। पर्यावरण रक्षा व वन संपदा में नागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विष भरे नागों की संख्या बहुत कम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक और श्लोक हम आपके सामने यहाँ पे रखते हैं, जो आपके लिए नाग विष एवं नागों के भय से मुक्त रखता है। अनंतम वासुकिम शेष पद्मनाभम चाकंबलम शंखपालम धार्तराष्ट्रम तक्षकम कालेयम तथा एतानि नवनामानि नागाना च महात्मनाम सायंकाले पठेन् नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विश्वयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। तो ये इस तरह से आप ये मंत्रोच्चार के माध्यम से नाग भय एवं विष से मुक्त होंगे। इसके अलावा मैं शुद्धिजनों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो आस्तिक मुनि हैं, तो ये नागों के जो बहन थीं, उनके पुत्र आस्तिक जो हैं मुनि, जो कि नागों के भांजे होते हैं, तो उनकी मर्यादा से भी नागों का सीमांकन किया जाता है। और आज भी कहते हैं कि ये तथ्य जो है प्रमाणित है। अगर आपका जो घर की सीमा है, आप उस घर की सीमा में किसी
लाल मिट्टी से अगर आप यह लिख देते हैं कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में आस्तिक मुनि की आन है, तो उस सीमा में सर्प नहीं प्रवेश करते, ऐसा माना जाता है। अब एक और कहीं दृष्टांत मिलता है कि नागमाता जो कद्रू हैं, उनके शाप से नागलोक जो है जलने लगता है, और इस दाह पीड़ा की निवृत्ति के लिए नागपंचमी को गोदुग्ध स्नान, जहां नागों को शीतलता प्रदान करता है, वहां भक्तों को सर्प भय से भी मुक्ति देता है। तो ऐसा भी इसमें विधान आता है। तो ये हुआ नागपंचमी का एक विशेष आलोक आपके सामने, और इस आधार पर आप नागों और सर्पों के प्रति अपने स्नेह और श्रद्धा को बनाए रखेंगे, और निश्चित तौर पर आपको जानना होगा कि यह हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है और हमें इनके जीवन। अब हम बात नागपंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन मान्यता है कि हमें जीवित सर्प की पूजा नहीं करना है। यदि कोई नागवंशी या नाथ आदि जो आपके सामने लेकर आते हैं, तो आपको नाग का स्पर्श भी नहीं करना होता है आज के दिन। फिर धारदार चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए आज के दिन, जैसे आप घर में हंसिया या फिर कुल्हाड़ी या चाकू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आज के दिन, तो ऐसी मान्यता है। ज़मीन नहीं खोदना चाहिए। इसके बाद लोह पात्र में खाना नहीं बनाएं और ना ही खाएं। तो ये ना करने वाली जो बातें हैं, इनको आप ध्यान से अपने हृदय में विराजमान कर लें। साथ ही सुई धागा का प्रयोग भी करना वर्जित है। आज के दिन नागपंचमी के दिन आप अगर नमक रहित आहार करेंगे, तो यह भी आपकी श्रद्धा और भक्ति को दुगना कर देता है। इन बातों के बाद हम बात करते हैं सांपों से जुड़े स्वप्न जगत की। तो सांपों से जुड़े कई सपने आते हैं, तो इनका मैं विश्लेषण कर देता हूं कि इनका क्या अर्थ होगा। जब सांप यदि आपको डसता है, तो निश्चित तौर पे आपको बीमारी होने वाली है। और ये सपनों के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये भी ज्ञात करा दूंगा कि कितने समय में स्वप्न आता है, जब फलीभूत होता है, और कब नहीं फलीभूत होता है। और सारे स्वप्नों में जो है आपको परिणाम नहीं मिलना है। कुछ एक स्वप्न हैं जिनके परिणाम मिलते हैं, कितनी अवधि में मिलते हैं इसका विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूँगा। फिर बहरहाल आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो नागपंचमी है आज, और आपके सपने में यदि नाग दिखते हैं, तो हमें इनके क्या अर्थ समझना चाहिए। तो मैं पुनः यहाँ पे बताऊंगा कि यदि आपको डसता हुआ सांप दिखता है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए भविष्य में बीमारी होने का संकेत है। यदि आप भागते जा रहे हैं और सांप आपका पीछा कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आपकी समस्या का निदान आपको मिलने वाला है, या आप उसका निदान ढूंढ लेंगे। यदि आपको मरा हुआ सांप मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपके कष्ट दूर होने वाले हैं। सांप के दांत अगर आपको केवल दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके साथ कोई आपका सगा या आपके अगल बगल वाला आपसे धोखा करने वाला है, तो इस धोखे से आप बच सकते हैं। श्वेत अगर सर्प आपको सपने में मिलता है, तो ये निश्चित तौर पर अत्यंत शुभ होता है और आपके लिए धन लाभकारी होता है। उड़ता हुआ सांप आपके भविष्य में दुर्घटना के संकेत देता है। सपने में अधिक बार यदि आपको सांप दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में या आपकी जन्म योग में काल सर्प की स्थिति बन रही है, और यह मान लेना चाहिए कि आपके जो पूर्वज हैं वह आपसे निराश हैं, तो आपको उनकी शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज नागपंचमी है, और नागपंचमी के दिन मंदिर आज उज्जैन मध्य प्रदेश में प्रथम बार आज भव्य पूजा पाठ होती है और दर्शन करने को मिलते हैं। और वहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपको सर्प सामान्य तौर पे वहाँ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ये वर्ष में एक ही बार जो है मंदिर यहाँ पे खुलता है। जोधपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है। राजस्थान जोधपुर में मेला जो लगता है आज के दिन बहुत ही बड़ा मेला लगता है। इसके बाद नागलबाड़ी में भी मेला लगता है। शिखर धाम स्थित है ये
नागलवाड़ी शिखरधाम में स्थित भीलट देव का जो मंदिर है वहाँ भी बहुत विशाल मेला लगता है। नागों की पूजा का जो विवरण है वो निश्चित तौर पर भी फिलहाल द्वापर युग से तो मिलता ही है। और यदि हम बात करेंगे तो कश्यप जो ऋषि थे वो निश्चित तौर पे सतयुग में रहे हैं, तो प्रारंभ तो इसका सतयुग ही माना जाएगा। तो ये कालांतर की बात होती है। और यमुना में चूँकि कालिया नाग था और यमुना नदी का पानी जो है जहरीला हो जाता था, जिससे वहाँ के जीवन में अस्त व्यस्तता हो जाती थी और वहाँ का लोगों का जीवन जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेता था। वहाँ के प्राणियों का जीवन मृत्यु को प्राप्त करता था। कालिया नाग में ऐसा जहर था। तो इस तरह से यमुना को कालिया से मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण की लीला का सबने यहाँ पे विचार विमर्श किया होगा, सभी ने श्रवण किया होगा। तो एक गेंद खेलने के बहाने जो है वो यमुना नदी से गेंद निकाल के लाते हैं और वहाँ से कालिया से युद्ध करके उसको बाहर निकाल लाता। नाग की पत्नी की जो है प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कालिया नाग को रसातल में जाने को बोलते हैं और वहाँ पे निवास करने के साथ उन्हें जीवन दान देते हैं और कहते हैं कि तुमने यह एक पुण्य कृत्य किया है और लोगों को शुद्ध जल प्रदान किया, इसलिए तुम्हारी पूजा होगी। तो इस तरह से भी ये द्वापर युग से कृष्ण की विजय और नाग की पूजा का यहाँ पे विधान मिलता है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि सर्पों की जो देवी हैं नाग देवी मनसा जो हैं उनका भी पूजा पाठ का विधान होता है और ये बंगाल में इनका बहुत भव्य मंदिर है जहाँ पे आज के दिन पूजा होती है। तो इस तरह से धातु से बने हुए नागों के लिए जो है आप पूज सकते हैं। वो धातुएं सोना चांदी तांबा हो सकता है, पारद भी हो सकता है। तो ये इस तरह से आपका ये यहाँ पे जो है साधना संपन्न हो जाती है। तो भली भांति आप इस व्याख्या से समझ सके होंगे कि नागपंचमी के पीछे जो आध्यात्मिक भाव हैं और आध्यात्मिक कहानियां हैं वस्तुतः उनके और अंदर गहराइयों में हमारे इस पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और आने वाले जीवन में इस पर्यावरण की सुरक्षा का मूल ध्येय छुपा है। तो मैं समझता हूँ कि यह जो त्योहार है यह आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए और आप नागपंचमी के दिन क्या आप समस्त दिनों में सारे प्राणियों की रक्षा करेंगे। इस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः का अगर आप ये जीवन में उतार लेंगे तो ये बहुत बड़ा आपका जो है तप होगा, बहुत बड़ी आपकी साधना होगी। मानव जीवन के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि आप सारे जीवों को जीने दें और इस तरह से जियो और जीने दो की परंपरा का निर्वहन करें। तो नाग पंचमी की आप सभी विश्व के इस परंपरा वाहकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल कामना करता है।